इबोला के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज़ में है। फरवरी में क्या हुआ था, इबोला का आउटब्रेक हुआ था। कहने का मतलब ये है, आउटब्रेक का मतलब बीमारी देखने को मिली थी। ये इबोला गिनी नाम का एक कंट्री है। कहाँ पे? अफ्रीका में। ये देख सकते हो आप, ये वर्ल्ड मैप है, ये अफ्रीका का मैप है। यहाँ पे एक गिनी दिखाई दे रहा होगा आपको, गिनी। ये गिनी अफ्रीका में है और इसके आसपास ये सीरा लियोने, लाइबेरिया, इन आसपास की कंट्रीज़ में भी इसके केस देखने को मिले हैं पहले भी। तो ये 16 आदमियों को इन्फेक्ट हुआ यहाँ पे फरवरी में, इस साल 2021 में। उनमें से 12 लोग मर गए। WHO ने डिक्लेयर किया ये। तो इबोला जो वायरस है, वायरल डिसीज है, वायरस से होती है। इसको इबोला हीमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं ये बीमारी को। और ये बीमारी इबोला वायरस से फैलती है। वायरस का नाम है इबोला, इबोला वायरस। यहाँ पे सबसे पहले 1976 में डिस्कवर की गई थी इबोला डिसीज़। कॉन्गो रिवर है यहाँ पे, कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर है, मतलब कॉन्गो देश है, कॉन्गो के पास एक रिवर है। रिवर के नाम पे इसका नाम रखा है इबोला, इबोला रिवर के नाम पे रखा है इबोला वायरस। कॉन्गो रिवर भी, कॉन्गो उसमें कंट्री में। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है अफ्रीका का मैप। ये आप देख रहे हो, ये अफ्रीका का मैप। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये पिंक कलर का। ये आप बड़े मैप में यहाँ पे देख सकते हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे इबोला रिवर है, यहाँ पे ये पाई गई थी 1976 में सबसे पहले ये बीमारी। ये इबोला वायरस कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का होता है। ये कैसे फैलता है, स्प्रेड कैसे होता है? जो भी मान लो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ब्लड से, किसी को बीमारी है, उसके ब्लड में डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई आदमी आएगा, उसको हो जाएगा। या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको बीमारी हो रखी है, उससे कुछ बॉडी फ्लड निकल रहा है तो वो टच में आ गया तो उससे हो सकता है। या कोई मान लो निडल वगैरह हैं, इंजेक्शन वगैरह, उन ऑब्जेक्ट को जो दूषित हैं, जिन पे इबोला वायरस है, आपने टच कर लिया, उनसे भी हो सकता है। सेम ऐसे ही फैलता है लगभग, जैसे कोरोना वायरस फैलता है ना, ऐसे ही फैलता है लगभग ऐसे ही। और इसके कोई उपाय नहीं है, अभी ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। फिर इसका इलाज कैसे होता है? सिम्टोमेटिक होता है, जैसे कोरोना का होता है ना। कोरोना की भी कोई दवाई नहीं है, भले ही वैक्सीन बन गई है पर दवाई नहीं है। सिम्टोमेटिक का मतलब है लक्षण के, जैसे फीवर हुआ तो फीवर की दवाई दे दी, बुखार की, जुकाम हुआ तो जुकाम की दे दी। तो इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो भी मान लो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको बीमारी हो जाती है। ये सिम्टम क्या क्या दिखाई देते हैं इसमें, लक्षण क्या होते हैं जब ये बीमारी हो जाती है? इसमें फीवर होता है, बुखार, हेडेक होता है, सिर दर्द, जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है, सोर थ्रोट, गला कटने लगता है, वीकनेस, कमजोरी आ जाती है। उसके बाद डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन, वॉमिटिंग होती है, खा मतलब उल्टी होती है, रैसेज होता है बॉडी पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, खून बहने लगता है आपकी बॉडी के अंदर ही। एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी होने लगती है, जैसे कोई चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, रुकता नहीं है खून। तो ये कुछ इसके लक्षण हैं। बैकग्राउंड देखते हैं इसके। लगभग अब तक 2014-16 में 11,300 पीपल मर चुके हैं गिनी, सीरिया लियोने और लाइबेरिया, इन 3 कंट्रीज़ में। ये हमने अभी देखे थे वर्ल्ड मैप में। मई 2021 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने, ये कंट्री का नाम है, जहाँ पे सबसे पहले 1976 में ये बीमारी पाई। 12th एबोला आउटब्रेक आई थी यहाँ पे। जैसे अभी क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेव ऐसे चल रही है ना कोरोना वायरस की, ऐसे इसकी वेव चली थी। 12वीं वेव आई थी इसकी कॉन्गो में, वो ख़त्म हो चुकी है, डिक्लेयर कर दिया 2021 में कि यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब इसके केस नहीं है कॉन्गो में। इबोला क्या है अभी देखा हमने, इबोला हीमोरेजिक फीवर डिसीज़ भी बोलते हैं। ये वायरस से होती है, याद रखना, वायरस से होती है बीमारी। ट्रांसमिशन पीपल में भी होता है। और ये बीमारी कहाँ से आई? एनिमल से आई है, पीपल में, एनिमल से ट्रांसफ़र हुआ है इसका। और एनिमल से जब कोई बीमारी आती है उसको बोलते हैं जूनोटिक डिसीज़, जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं, जूनोटिक डिसीज़। तो ये जूनोटिक डिसीज़ है, एनिमल से ह्यूमन में आई है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है इसका, जैसे कोरोना को होता है। इस डिसीज़ में मान लो जो लोग बीमार हो जाते हैं उसका अराउंड 50% मर जाते हैं। फर्टिलिटी रेट कितना है? फर्टिलिटी का मतलब है डेथ रेट। 10 आदमियों को ही मान लो 5 आदमी मर जाएंगे इस बीमारी से। इसका 25% से 90% तक फर्टिलिटी रेट है। मतलब ऐसा भी हो सकता है 90% लोग मर जाएं। मान लो 100 लोगों को है, 90 लोग हैं, 90% मर गए, 90 लोग मर गए। इतनी घातक बीमारी है ये। प्रिवेंशन कैसे होता है? जिसको भी हो जाता है आउट मतलब सेपरेट कर देते हैं, उसको सेग्रीगेट कर देते हैं। कहने का मतलब जैसे कोरोना में करते हैं ना क्वारंटाइन, ऐसे ही कर देते हैं उसको। और बीमारी को ट्रेस करते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कि कहाँ कहाँ पे किस को हुई है और कहाँ कहाँ पे वो आदमी गया है। सर्वेलेंस, पूरी निगरानी करते हैं इस पर। ट्रीटमेंट इसके कोई ऐसे परमानेंट ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, कोई ऐसे लाइसेंस ट्रीटमेंट दवाई है नहीं पर्टिकुलरली, बस सिम्टोमेटिक करते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया। तो बस यही था इस लेक्चर में।